अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है। सबसे पहले अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियोस अपलोड हो और आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सेल्फ इंडक्शन का। अब यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें कि सेल्फ इंडक्शन क्या था। बेसिकली सेल्फ इंडक्शन जब कॉइल में करंट चेंज हो रहा था, उसी कॉइल सेम कॉइल में क्या हो रहा था, ईएमएफ आ रहा था। अब यहाँ पर म्यूचुअल का वर्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ वहाँ पर सेल्फ का आ रहा था, उसी वजह से एक ही कॉइल था, उसी कॉइल में हम अगर करंट को चेंज कर रहे थे तो उसी कॉइल में ही हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो रही होती, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास म्यूचुअल आ रहा है। म्यूचुअल मीन्स यहाँ पर दो कनेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन आ रहा है दो चीज़ों का। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या है। अ फिनोमेना वेयर अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन अदर कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ के आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर अगर हम एक कॉइल में चेंज इन करंट करते हैं, ठीक है, एक कॉइल में अगर हम चेंज इन करंट करते हैं तो दूसरे में हमारे पास ईएमएफ आ रही है, तो इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम डायग्राम से भी इसे समझते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप देखें कि ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है, ठीक है, ये लिंक्ड हुआ है एक दूसरे के साथ। अगर हम यहाँ पर सिंपली अगर हम इसका हम करंट चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम इसका करंट चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज शो हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक के करंट चेंज होने से दूसरे पर क्या आ रही है, ईएमएफ आ रही है। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर आप करंट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर कंसीडर कर लें दी टू क्लोजली वाउंड वुड कॉइल्स ऑफ वायर, द करंट I1 इज प्राइमरी कॉइल A1 एंड विच हैज़ N1 टर्न्स क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉइल है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो बेसिकली आपको कॉइल नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली हमारे पास ए कॉइल है और ये हमारे पास बी कॉइल है। अगर हम यहाँ पर करंट को चेंज करें, प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करें तो यहाँ पर N1 टर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पर कुछ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो पास आउट हो रही हैं दूसरे कॉइल में थ्रू सेकेंडरी कॉइल हैविंग N टर्न्स BN, NS एंड फाइस, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल आ रहे हैं, ठीक है। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कॉइल करंट। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से आया। इस वजह से ये डिपेंडेंट होता है। प्राइमरी कॉइल में अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे कॉइल में प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा करंट, तो यहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सिंपली मैथमेटिकल रिलेशनशिप देख लें तो स्टूडेंट्स NS फाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। हमने देखा कि मैग्नेटिक फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं सेकेंडरी कॉइल में वो तभी आ रही हैं जब प्राइमरी करंट जो है वो चेंज होता रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। NS फाइस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, यहाँ पर वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। NS फाइस इक्वल्स टू MIP। अब यहाँ पर अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को बाहर करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है NS फाइस अपॉन IP। ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस है जिसका हम यूनिट पढ़ते हैं हेनरी, जो हम सेल्फ इंडक्टेंस का भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी एक रिलेशनशिप है। वहाँ पर भी एक क्या हो रहा था, कॉइल में करंट चेंज होने से ईएमएफ आ रही थी, और इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दो कॉइल्स लेंगे स्टूडेंट्स, एक में करंट चेंज करेंगे तो दूसरे में उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंस आ रही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की किसके ऊपर डिपेंडेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड होता है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे स्टूडेंट्स उतना ही हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। मटीरियल यूज टू कंस्ट्रक्ट अ कॉइल, कॉइल जितना हम अच्छे मटीरियल से या हम आयरन के मटीरियल से यूज़ करेंगे तो हमारे पास उतना ही क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का
वैल्यू बढ़ता आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है सेपरेशन बिटवीन देम। अब जितना हम इसमें सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे, आप देख लें ये कॉइल जितना एक दूसरे के करीब रहेंगे उतना ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट करेंगे। अगर सेम ही अगर हम इसको दूर कर दें इस कॉइल से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही कम होता जाएगा। जितना हम मीन्स डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारे पास वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस ही कम आएगी। अगर जितना ही हम करीब लाएंगे कॉइल को एक दूसरे के साथ, तो उतना ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली पढ़ के आए हैं, जिसका हमने मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, ES इक्वल्स टू माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, नेगेटिव साइन भी हमने पढ़ी थी कि यहाँ पर क्यों हो रहा होता है, क्योंकि काज और इफेक्ट एक दूसरे को क्या करे होते हैं, अपोज करे होते हैं लेंस लॉ के मुताबिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यही फार्मूला को पुट करना चाहें किसमें, म्यूचुअल इंडक्टेंस के फार्मूला में, तो ES इक्वल्स टू माइनस M डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर अगर हम M इक्वल्स टू माइनस ES अपॉन IP अपॉन IT कर लें, डेल्टा टी कर लें सॉरी, तो यहाँ पर ये जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस की बेसिकली इक्वेशन बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो इक्वेशन वो बन जाती है। सिंपली आप इसका यूनिट भी देख लें, इसका यूनिट हेनरी होता है जो इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड के। तो यहाँ तक था हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक और म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली, जो बहुत ही इजी टॉपिक था स्टूडेंट्स। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।